नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ नाद योग ध्यान के लिए आए हैं। वैसे तो नाद योग बांसुरी की ध्वनि, तबले के ध्वनि और ऐसे एक शानदार सा म्यूज़िक का कॉम्बिनेशन होता है, पर प्राकृतिक रूप से नदी का एक कलकल करता सुंदर सा संगीत नाद योग के लिए सबसे बेहतर है। इस समय पे एक ज़रूरी बात करेंगे कि ध्यान की शुरुआत कैसे करें। सभी जानते हैं कि ध्यान से उन्हें चमत्कारी लाभ मिलेंगे, सुनते आए हैं, पर जिस फॉर्म में ध्यान को जानते हैं, आंख बंद करके स्थिर बैठना शुरू में हर किसी के लिए कठिन होता है। मन में तरह तरह के विचार आते हैं, आंख बंद करना मुश्किल होता है। एक दो बार कर भी लिए तो फिर मन नहीं लगता है। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ को करने का तरीका है कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर स्टार्ट की जाए। तो ध्यान की तरफ आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चलते हुए ध्यान करना सीखें, वॉकिंग करते हुए। ये ध्यान की सबसे पुरानी विधि है जिसमें सांसों पे ध्यान लगाया जाता है, कदमों के द्वारा। इसमें आप सुबह या शाम का एक ऐसा समय चुनिए, खाने के बाद या जब आप एकांत रहते हो, उस समय कोई प्यारी सी ध्वनि, कोई मंत्र, गुरु के वाक्य या जिनको भी आप मानते हैं उनके विचार के साथ 45 मिनट, 1 घंटा या 30 मिनट फिक्स कीजिए। उस समय आप जब चलेंगे तो हर 3-4 कदम का ऐसा पैटर्न बनाइए जब आप सांसों को छोड़ेंगे, और अगले 3-4 कदम का पैटर्न ऐसा बनाइए जिसमें आप सांसों को लेंगे। तो ये सांसों को छोड़ने और सांसों को लेने का जो गहरा क्रम है, इसके ज़बरदस्त प्रभाव आपके जीवन पे दिखेंगे। सबसे पहले तो जब गहरी सांसें चलती है नाभि तक, तो नाभि से ही हम जुड़े होते हैं, तो उसका इस तरह का लाभ है कि आप खुद महसूस कर पाएंगे। दूसरी बात, श्वासों पे ध्यान लगाने का मतलब है प्रेजेंट में स्थिर होना। दिन भर हम या तो अतीत की बातें सोचते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पर सांसों पे ध्यान लगाने का मतलब है आप प्रेजेंट में रहते हैं। आप अतीत और फ्यूचर में नहीं जा सकते, ना भविष्य में जा सकते हैं, ना भूत में जा सकते हैं। तो भैरव तंत्र में भी हजारों साल पहले जो ध्यान की प्रथम विधि बताई गई थी, उसमें 112 उपायों में से ये प्रमुख उपाय में से एक है कि सांसों पे ध्यान लगाया जाए। और वॉकिंग के द्वारा आप आधा पौन घंटे में 300 से 350 कैलोरी भी बर्न करेंगे, तो स्वास्थ्य के लिए भी शानदार है। और इस तरह आप थोड़ा थोड़ा करके ध्यान की ओर अग्रसर होंगे। चलते हुए जो सांसों पे ध्यान लगाया जाता है, इस क्रम को आपने 2-3 दिन भी किया तो आप एक अजीब सी शांति महसूस करेंगे। जो भी काम आप पहले करते थे, जो भी नज़रिए से आप चीज़ों को देखते थे, उसमें ज़बरदस्त बदलाव आएगा, एक स्थिरता आएगी, एक बैलेंस आएगा। जीवन में हम कुछ भी करना चाहते हो, बैलेंस सबसे पहले ज़रूरी है। जब तक स्थिरता नहीं हो, कुछ भी आगे अचीव नहीं किया जा सकता। ध्यान के मामले में ये समझना ज़रूरी है कि हम जीवन में जो भी अच्छा पाते हैं, स्थिर पाते हैं, एनर्जेटिक पाते हैं, वो ध्यान के क्षणों में ही आता है। जैसे कि ना चाहते हुए भी हम सब ध्यान करते हैं, हमें पता नहीं है। जैसे हम सोने जाते हैं, आप चाह कर नहीं सो सकते, आप तैयारी कर सकते हैं, कितने ही थके हों, अगर आप सोने जाएंगे तो नींद नहीं आएगी। नींद अपने आप ही आती है। इसी तरह ध्यान भी स्वतः ही घटता है धीरे धीरे। हमें बस माहौल बनाना होता है। जैसे कि किसी पौधे को हम चाहकर फूल नहीं उगा सकते, उसमें हम उसके लिए अच्छा माहौल बना सकते हैं, उसे खाद दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, फूल उसमें अपने आप ही आएंगे। इसी तरह ध्यान भी हमारे जीवन का पुष्प है, सुगंधित पुष्प है। उसे आने में हमें फेवरेबल माहौल देना होगा, बाकी सब अपने आप घटित होगा। देखिए ना, सोने के बाद ही हम सारा एनर्जी गेन करते हैं, पॉजिटिव होते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर दिन भर इतना कुछ करते हैं। अगर जागरूक होकर हम ध्यान की ओर जा पाएँ, इससे बेहतर जीवन में कुछ नहीं है। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आप ध्यान की ओर अग्रसर हो पाएँ और कुछ ऐसे पक्ष को छू पाएँ आपके, जिसे आप नहीं जानते हैं। तो सभी को शुभकामनाएँ, सभी को सुप्रभात। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं।